Hello, guys. Good evening. I hope you all are doing well. As I was stuck with some of my personal pending works, that's why I won't be able to come live today. So I'm recording this video for you so that you could use it as you are using my live class videos. So without wasting time, let's start today's session. Okay. So in this particular session, as I have promised yesterday or in the previous class, that I'm going to teach you searching in single dimensional array. Okay, this is a very powerful concept, powerful array. Okay, because usually we often see in the board examination searching का तो एक सवाल आता ही आता है. ठीक है, सर्चिंग का सवाल आता है और इट्स वेरी इजी टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम. लेट्स स्टार्ट. तो सर्चिंग क्या होता है? We know this. Searching is something if you want to check whether a particular element, value, or constant is present in an array or not. For that, we are using searching. ठीक है. कई सवाल पर हमें सिर्फ चेक करने के लिए बोल देता है या नहीं, एंड टू प्रिंट सच सक्सेसफुल यस इट इज प्रेजेंट. और कई सवाल में हमें ये भी पूछता है कि इफ प्रेजेंट तो उसका पोजीशन भी हमें मेंशन कीजिए. सो आई विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन इन टू वेज, बोथ दी वेज. ठीक है, हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर हमें पूछा है प्रेजेंट है तो सक्सेसफुल सर्च सक्सेसफुल कैसे प्रिंट होता है, and also we will be printing the position of that particular value or the constant in our array. ठीक है. Now, so basically our ICC follows two types of technique for searching. One is linear searching. Another one is which one? Binary searching. ठीक है, binary searching technique. Usually we say is a technique. Okay. Then what is linear searching? Linear searching is found to be very easy but not good if we have a bulk amount of data. Linear searching का जो कोड है, कोड is easy but compiler takes longer time to get the result out of it. This is one of the advantage. अगर तुम्हें advantage बोल दे तो तुम ये लिख सकते हो कि कोड इसका easy है, but disadvantages है कि it takes longer time to get the result from the given data. हमें पता नहीं चलता है पर it takes longer time to get the result from the given code में लिखते हैं, sorry, given data. ठीक है, इसका और एक एग्जांपल है, सॉरी और एक पॉइंट तुम लिख सकते हो, इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल. ये भी एक फैक्टर है इसका, इजीली अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. और क्या होता है? नो नीड ऑफ एनी अरेंजमेंट. ये तो लेमन लैंग्वेज है. अगर मैं इसको बोलूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं, नो नीड ऑफ assortment और shorting. No need of shorted data. जब भी हम लीनियर सर्चिंग यूज करेंगे वहां पर हमारा जो डेटा जो भी है वो ये मायने नहीं रखेगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो. ये चीज हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है. इजीली यू कैन यूज लीनियर सर्च टू एनी वेराइटीज ऑफ डेटा. ठीक है. बाइनरी सर्च. कोड इज डिफिकल्ट but it takes less time to obtain the results. ठीक है, to obtain the results अगर हमें चाहिए तो यहां पर बाइनरी सर्च इजी हो जाता है. लिटिल
डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लिटिल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, लिटिल कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, लिटिल कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक। ये मैं सब पॉइंट्स आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इफ इट विल बी आस्क्ड इन द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन, देन ऑल्सो यू विल एबल टू अटेम्प्ट। एक्सक्यूज मी। इट नीड्स arrangement, it needs arrangement of the datas, or datas need to be sorted, or datas need to be sorted in binary search। बाइनरी सर्च टेक्निक अगर हमें अपनाना है तो हमारा डेटा क्या होगा, शॉर्टेड रहना जरूरी है। डेटाज नीड टू बी शॉर्टेड, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1। इन बाइनरी सर्च, इन बाइनरी सर्च, ओके। समझ में आया आप लोगों को, आप सब लोगों को समझ में आया, ठीक है। ये चीज समझने के बाद वी विल बी लर्निंग ईच सर्चिंग टेक्निक। पहले हम समझते हैं कि लीनियर सर्चिंग होती क्या है। या तो मैं सिर्फ आपको एक बेसिक इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर दिया कि ये इजी है, ये हार्ड है, ये लॉन्गर टाइम लेता है रिजल्ट को निकालने के लिए, वो कम टाइम लेता है, ये सब तो मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन बता दिया इसका, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम समझेंगे कि कोडिंग मींस लीनियर सर्चिंग आखिर में होती क्या है। एक कोडिंग के रूप में हम इससे समझेंगे कि लीनियर सर्चिंग होती क्या है। लीनियर सर्चिंग देखिए वेरी इजी है ये लीनियर सर्चिंग टेक्निक। अब हम समझने वाले हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 10 एलिमेंट्स है, 5 9 4 2 11 12 16, ठीक है। ये सब रैंडम डेटाज है मेरे लीनियर सर्चिंग में। Just excuse me guys, just excuse me, just a moment, just give me a moment, just give me a moment. Actually I'm having a call, just 1 minute. Sorry for the inconvenience. Okay, लीनियर सर्चिंग, ठीक है। लीनियर सर्च टेक्निक में यहाँ पर वी आर हैविंग इंडेक्स प्लेसेस, एज वी नो वी आर हैविंग इंडेक्स प्लेसेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यूजर एक नंबर दे रहा है। लेट अस कंसीडर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए कि पहली बार यूजर हमें 11 दे रहा है सर्च करने के लिए। सेकेंड टाइम इट इज गिविंग अस 3 टू सर्च। थर्ड टाइम इट इज गिविंग अस 16 टू सर्च। फोर्थ टाइम इट इज गिविंग अस -11 टू सर्च, ठीक है। ये सब सर्चिंग के लिए। हम क्या करेंगे, every time we will be considering one value and I will be explaining you कि linear searching technique काम कैसे करता है। See, this programming linear searching is very easy to know, very easy to understand। देखिए कैसे ये होगा। मैं क्या करूंगा, यूजर 11 दे दिया है, I will be checking with first place 11 यहाँ पर है या नहीं, 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 यहाँ पर है, बल्ले बल्ले, सर्च सक्सेसफुल, मिल गया, जगह भी मिल गया कि 4th नंबर के इंडेक्स पर है। पोजीशन अगर हमें पूछ रहा है, मैं बताऊंगा व्हाट्स द डिफरेंस। कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हारा पोजीशन और इंडेक्स प्लेस अलग हो जाता है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट, डू नॉट वरी। यहाँ पर मिल गया, बल्ले बल्ले, सर्च सक्सेसफुल, ठीक है। अब हम कोड लिखेंगे। 11 में समझ में आया
कि कैसे हमें मिल गया ये, हर एक जगह पर हमने कंपेयर किया कि ये यहाँ पर है, ये क्या है क्या, ऐसे देखे तो 4th नंबर इंडेक्स पर हमें मिल गया ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर 3 दिया होगा तो क्या होगा, अगर 3 दिया होगा, इफ यूजर हैज आस्क्ड अस टू चेक वेदर द 3 इज प्रेजेंट इन द एरे और नॉट, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वैसे ही यू विल बी कंपेयरिंग 3 विथ एवरी प्लेस। यहाँ पर देख रहे हो, नहीं है, 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 किसी भी जगह पर ये नहीं है, तो क्या हुआ, सर्च अनसक्सेसफुल, नहीं मिला ना, सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं हम, मैं बताऊंगा कैसे सब हो रहा है, सब मैं बताऊंगा। फिर से 16 के साथ वैसे ही है, वैसे ही होगा, यू विल बी कंपेयरिंग विथ ऑल द प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस में है, ये लास्ट तक जाएगा, फिर लास्ट यहाँ पर बल्ले बल्ले मिल गया, नंबर मिल गया। ठीक है, वैसे ही कुछ 11 के लिए भी होगा, सॉरी -11 के लिए, पहली जगह पर जाएगा ये, इट विल बी अप्रोचिंग टू दिस फर्स्ट, कंपेयर होगा, है क्या, नहीं, इसके साथ सिमिलर हो रहा है क्या, नहीं, इसके साथ सिमिलर हो रहा है क्या, इस जगह में जो वैल्यू है उसके साथ सिमिलर हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर जो नंबर है उसके साथ सिमिलर हो रहा है क्या, नहीं, ये पूरा चेक करते जाएगा, एंड एट लास्ट इट विल, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द लूप वी विल सी दैट द सर्च इज नॉट सक्सेसफुल, और हमें वो नंबर उस पर्टिकुलर एरे में नहीं मिला, -11। ठीक है, अब हम थोड़ा कोडिंग पर ध्यान देंगे। कंपैरिजन तो आप सबको पता होगा, कैसे हम कंपेयर करेंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू एक पर्टिकुलर एरे में है या नहीं। ठीक है, लेट्स डू। ठीक है चलो अब कोड लिखते हैं। मान लीजिए आई एम राइटिंग सिमिलर, दिस इज सिंगल डायमेंशन एरे, आई एम पुटिंग 5 then 9 then 4 then 2 then 11, I am using the same data I have been using. ठीक है, I have been using here. Now I am writing for int I is equal to 0, और ये कहाँ तक चलेगा, I is less than AR dot length, आप लेस देन AR डॉट लेंथ लिख सकते हो, नहीं तो I is less than equal to AR डॉट लेंथ -1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। then I प्लस प्लस, then again curly braces started, और यहाँ पर मान लीजिए कि यूजर जो नंबर दिया है वो n में स्टोर है, ठीक है, दिस इज यूजर हैज गिवन द नंबर टू सर्च, यूजर हैज गिवन मी द नंबर टू सर्च, ठीक है, यहाँ पर यूजर ने हमें एक नंबर दे दिया है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर if ARI is डबल इक्वल टू n है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं काउंटर ले रहा हूँ जो कि मैं लूप से पहले ही इसको इनिशियलाइज कर दूंगा 0, ठीक है, और अगर मिल जाए तो मैं p इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, ठीक है, और एल्स लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, अब इसको बंद कर देता हूं मैं, एल्स लिखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर एक बार वो नहीं मिलेगा तो ये अपने आप चलेगा ना, तो एल्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो फॉर लूप मैं लिख दिया। उसके बाद मैं फिर से ये लिख रहा हूं, देखिए अगर p इज इक्वल टू 1 है तो क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर इज फाउंड, देखिए कितना आसान हो गया है सवाल, ये सर्चिंग टेक्निक कितना आसान हो गया। एल्स मैं क्यों लिखा हूं p इज इक्वल टू, मैं क्यों चेक कर रहा हूं कि p 1 है, एक्सक्यूज मी, वो सारा मैं बताने वाला हूं आपको। नंबर नॉट फाउंड, क्या हो रहा है भाई, एक्सक्यूज मी गाइस, नंबर नॉट फाउंड, ठीक है, नंबर हमें नहीं मिला। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं एक काउंटर लेके ऐसे क्यों चेक कर रहा हूं, इससे मेरे को फायदा क्या मिल रहा है। लेट मी से यूज इट, ठीक है, ये मेरा लूप यहां पर बंद हुआ। चलो अगर 11 होगा तो क्या होगा, नंबर इज, तो क्या होगा, हर एक जगह पे ये कंपेयर होगा, यहां पर कंपेयर होगा, और फिर क्या होगा, p इज इक्वल टू 1 होगा। पता है
तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर अगर नंबर मिल गया तो उस लूप के अंदर जो इफ वाला कंडीशन है वहीं पर लिख दीजिए ना, नंबर इज फाउंड। नंबर मिल गया तो वहां पर लिख दीजिए। आप ऐसे p इज इक्वल टू 1 करके कंपेयर क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं ऐसे क्यों नहीं लिख रहा हूं। मान लीजिए कि एक ऐसा नंबर दिया गया है जो कि इसमें है ही नहीं। चलो ये सेकंड वाला जो सिचुएशन है वो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर 3, अब क्या होगा? नंबर 3 पूरे एरे में इसको छान मारेगा। मान लीजिए मैं ये वाला नहीं लिखा हूं। यहां आप जैसे बोल रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहां पर नंबर इज फाउंड लिख दिया। नंबर इज फाउंड में यहां पर लिख दिया, ठीक है। अगर मिल गया तो ये लिख दिया। एल्स नंबर इज नॉट फाउंड नहीं लिख सकता क्योंकि ये लूपिंग के अंदर है। लूपिंग के अंदर मैं अगर एल्स में अगर लिख दूंगा नंबर इज नॉट फाउंड तो क्या होगा? पहली जगह पर अगर ये नहीं मिलेगा तो नंबर इज नॉट फाउंड, नंबर इज नॉट फाउंड, नंबर इज नॉट फाउंड, ऐसे वो लिखता जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अगर इफ में मैं अगर लिख दिया कि नंबर इज फाउंड तो ये सेकंड वाले सिचुएशन को थोड़ा आप कंसिडर कीजिए। देखिए 3 तो नहीं मिलेगा और अगर मैं यहां पर नंबर इज फाउंड लिख रहा हूं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से। ये सब आप क्यों लिख रहे हैं सर? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू राइट दिस थिंग, क्योंकि इफ के अंदर नंबर अगर मिल गया तो नंबर इज फाउंड लिख दीजिए, खत्म काम। इतना सब लिखने की क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए नंबर नहीं मिला, नंबर नहीं मिला तो मुझे बताइए कभी भी मेरा ये इफ ट्रू होगा क्या? इफ कभी भी ट्रू नहीं होगा। इफ नंबर इज नॉट देयर, if number is not there, then my if will be forever false, forever false, yes or no? हाँ, ये बात भी हमें समझ में आ गया। और अगर if forever false होगा, लूप से वो बाहर आ गया तो देखिए मैं ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ये भी नहीं लिखूंगा तो आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा? कुछ नहीं, ब्लैंक। तो मुझे बताइए कि यूजर को पता कैसे चलेगा कि नंबर नहीं मिला बोल के? नंबर अगर मिल गया तो ये अच्छी बात है, नंबर इज फाउंड बोल के ये इफ एक बार ट्रू हो गया होगा। इफ बिकम्स ट्रू इफ नंबर इज देयर, बिकम्स ट्रू इफ नंबर इज देयर। ये तो हमें पता है, अगर नंबर हमें मिल गया तो ये इफ एक बार ट्रू हो जाएगा। एक बार नहीं 100 बार होने दीजिए तो क्या होगा? तब अच्छे से नंबर इज फाउंड बोल के प्रिंट हो जाएगा और लूप के बाहर कुछ अगर नहीं लिखा तभी भी उसका आवश्यकता नहीं है हमें। क्या होगा अगर नंबर नहीं है तो प्रॉब्लम आ गया ना यहाँ पे। देखिए आउटपुट स्क्रीन में पूरा ब्लैंक दिखेगा। बस उसी चीज को वो जो ब्लैंक है उसको वैसे नहीं करने के लिए हमें दोनों टाइम पर मैसेज चाहिए। अगर नंबर है तो मैसेज दे दीजिए नंबर है बोल के। अब अगर नंबर नहीं है तो ये भी मैसेज दे दीजिए ना कि नंबर नहीं है बोल के। इस चीज को कंसिडर करने के लिए मैं यहाँ पर ये वाला लॉजिक यूज किया। देखिए नंबर इज फाउंड, अभी अभी मैं ये वाला मिटा देता हूँ ये सब। आई एम इरेजिंग दिस ऑल। अभी देखिए ठीक है, जस्ट वन मिनट, फिर से आ गया। यहाँ पर लिख दूंगा LENGTH। ठीक है, कंपेयर होगा। अब ये वाला मैं मिटा दूंगा। अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि लूप के बाहर मैं लूप के अंदर ये क्यों लिखा p इज इक्वल टू 1 और बाहर चेक क्यों कर रहा हूं। मान लीजिए कि मेरा नंबर है नंबर 11, सपोज ये पहला वाला सिचुएशन नंबर 11 है तो क्या होगा? कभी ना कभी ये इफ ट्रू होगा। इफ ट्रू होगा तभी तो होगा ना। अगर नंबर है तो ये इफ को एक बार भी ट्रू होना चाहिए। अगर इफ ट्रू हुआ तो क्या हो जाएगा? p का वैल्यू कैसे भी होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस और नो? अगर नंबर मेरा मिल जाता है तो p का वैल्यू 1 हो जाएगा और लूप एंडिंग तक उसको ढूंढने दीजिए, पूरा उसको खोजने दीजिए। ये प्रोग्राम को मैं सिंपल करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो कि ब्रेक भी यूज कर रहे हैं, ब्रेक को यूज करेंगे, ये सब बताएंगे, पर मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे ही लिखिए। तो क्या होगा? एक बार मिल गया तो उसको ढूंढने दीजिए। तो ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया। अगर मिल गया होगा तो p का वैल्यू 1 हो गया होगा, p का वैल्यू 1 हो गया होगा। और लूप के बाहर जब ये कंपेयर करेगा तो क्या होगा? p का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, नंबर इज फाउंड बोल के प्रिंट हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। अभी मान लीजिए कि मैं ये नंबर 3 दिया हूं, आई हैव गिवन नंबर 3, तो क्या होगा? ये लूप में पूरा चलेगा। आप लूप को अच्छी तरह से देखिए, ये लूप में पूरा चलेगा।
हर वक्त कंपेयर होता रहेगा। अगर नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये हर बार फॉल्स होगा, फॉल्स फॉर एवरी टाइम, फॉल्स फॉर एवरी टाइम। ये पूरे लूप में क्या होगा, हर टाइम फॉल्स होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू ए आर ऑफ आई कभी नहीं होगा। तो ये p इज इक्वल टू 1 भी नहीं होने वाला है, p इज इक्वल टू 1 भी कभी नहीं होने वाला है थ्रू आउट द लूप। अगर p इज इक्वल टू 1 कभी भी थ्रू आउट द लूप नहीं होने वाला है तो पूरा ढूंढ लिया। फिर जब लूप के बाहर आया, मुझे बताइए p का वैल्यू 1 हुआ होगा क्या? p का वैल्यू 1 नहीं हुआ होगा, तो यहां पर क्रॉस। तो क्या होगा, एल्स प्रिंट हो जाएगा, वेर इट विल बी मेंशन नंबर इज नॉट फाउंड, और वहां पर लिख देगा वो नंबर नहीं मिला बोल के। समझ में आया आप लोगों को? आई होप यस, आई होप यस, आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला। नहीं तो यहां पर मैं 16 दिया हूं, 11 दिया हूं, और दो नंबर 3 और 4 आपके लिए बचा के रखा हुआ है। आप उसको एक बार ड्राई रन करके देख सकते हो। देखो मैं ये लिख देता हूं, फॉल्स फॉर एवरी टाइम होगा व्हेन नंबर इज नॉट प्रेजेंट। मैं पूरा डिटेल लिख दे रहा हूं, व्हेन नंबर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नंबर इज नॉट प्रेजेंट तो एवरी टाइम फॉल्स होगा। एंड उसके साथ साथ p विल नेवर बिकम 1, कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, और अगर है नंबर, अगर ट्रू है, फॉल्स फॉर एवरी नंबर। हाँ, और मैं और एक इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूंगा। जब ट्रू होगा, ट्रू फॉर एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट एक बार ये ट्रू होगा इफ नंबर इज प्रेजेंट। अगर नंबर प्रेजेंट है तो क्या होगा, एटलीस्ट एक बार ट्रू होगा ये वाला। एंड p विल बिकम 1, बिकम 1। ठीक है, अगर ये एक बार ट्रू, ये ट्रू तभी होगा जब नंबर प्रेजेंट होगा, ये हर बार फॉल्स होगा अगर मेरा नंबर प्रेजेंट नहीं होगा। और ये सब मैं लूप के अंदर लिखा हूं, और ये जो चीज है ना, ये सब लूप के बाहर रहेगा। ये जो मैं चेक कर रहा हूं कि नंबर इज फाउंड और नॉट, नंबर इज नॉट फाउंड और नॉट, यू कैन सी आई हैव चेक्ड दिस आउट ऑफ द लूप। क्योंकि अगर मैं लूप में लिख दूंगा तो हर जगह में ये ऐसे प्रिंट कर देगा, नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, नंबर इज फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, ऐसे बोल के। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, एंड आई हैव गिवन टू नंबर्स, ये नंबर 3 16 एंड नंबर 4 11। यू कैन टेस्ट इट आउट। आप लोग ये दो चीज को आप एक एग्जाम्पल के जैसा लेके यू कैन चेक इट आउट कि ये चीज कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को लीनियर सर्चिंग समझ में आ गया। ठीक है, ना नाउ लेट्स मूव, यहां पर कर दो, नहीं लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, देखिए अभी भाई हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम सीखेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्चिंग टेक्निक। और बाइनरी सर्चिंग टेक्निक बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस जो समझा रहा है वैसे समझाने वाला चाहिए। ठीक है, अगर समझाने वाला सही तरह से समझाएगा तो समझने वाला भी सही तरीके से समझेगा। चलो लेट्स, let me take this 7 2 5 9 8 6 3। ठीक है, चलो आई हैव टेकन दिस। तो पहला स्टेप क्या है इसका, सर वो आप बताइए। नंबर कभी भी अगर यूजर ऐसे देगा तो हम बाइनरी सर्च टेक्निक नहीं यूज कर पाएंगे। इधर हमें नंबर को खुद से शॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी यूजर दिया होगा वैल्यू वो एक शॉर्टेड वर्जन में होगा। और बोर्ड एग्जाम में कभी भी अगर बाइनरी सर्चिंग का क्वेश्चन आता है तो कभी भी वो अनसॉर्टेड नहीं होता है, हर वक्त वो क्या होता है, मीन्स रैंडमली अरेंज नहीं होता है, हर वक्त वो शॉर्टेड में ही आपको बाइनरी सर्च का सवाल देगा। ठीक है, अगर वो शॉर्टिंग भी करने तुम्हें बोलेगा और सर्चिंग भी तुम्हें करने बोलेगा, देन दैट कैरीज 30 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। तो क्या कर देंगे, चलो इस बार तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे। 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा,
फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9. इज इट शॉर्टेड? शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो भी कोई फिक्र वाली बात नहीं है. शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. एक्सक्यूज मी. ठीक है, चलो. अब वैसे ही सबका जगह, सबका इंडेक्स प्लेस आई एम मेंशनिंग. जो कोई भी इसको देख रहा है, डू नॉट सिट विदाउट बुक्स और नोटबुक, विदाउट नोटबुक. नोटबुक साथ में रहना जरूरी है, तभी ये चीज आप सीख पाओगे. There should be a notebook and pen whenever you are watching this particular session. और ये पार्ट में तो जरूरत ही है. आप मुझे ये बताइए कि जो पहला वाला एलिमेंट है, हाँ मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ना कि बाइनरी सर्च टेक्निक काम कैसे करता है, उसके बाद लॉजिक हम देखेंगे. बाइनरी सर्च में क्या होता है, जो भी रैंडम वैल्यूज हमें दिया जाता, जो भी अरेंजमेंट में एक वैल्यू दिया जाता है और उसमें हमें सर्च करने के लिए बोलता है. लेट अस कंसीडर कि हमें 6 सर्च करने के लिए बोला. ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे को. 9 और फिर मान लीजिए यहाँ पर थर्ड नंबर में हमें दिया 5 और फोर्थ नंबर में दिया -8. ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम कोड लिखना शुरू करेंगे. अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, हर बार ना एक मिड वैल्यू निकलता है. चलो मैं एक काम करता हूँ, एक एक नंबर करके आपको दिखा देता हूँ. ऐसे लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. हमें बोल रहा है कि 6 है या नहीं. ये देखो, लीनियर सर्च में क्या करते थे, वी यूज्ड टू कंपेयर ईच प्लेस. पर यहाँ पर हम वैसे नहीं करने वाले. यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे हमारी एरे का. अब मुझे बताइए, ये पूरे एरे में मिड वैल्यू क्या होगा, ये वाला. दिस इज माई मिड वैल्यू. ये वाला जब हो जाएगा तब क्या होगा, नंबर, देखिए ये स्टेप कंटिन्यूसली काम करता होगा. नंबर विल बी कंपेयर्ड, फर्स्ट कंपेयर होगा मिड वैल्यू से, कंपेयर्ड विद द मिड वैल्यू. ठीक है, नंबर पहले कंपेयर होगा मिड वैल्यू के साथ. वो जो नंबर यूजर दिया है और जो मिड वैल्यू है दोनों सेम है तो मिल गया. मिड वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर. मिड वैल्यू और नंबर मिल गया हमें. मीन्स अगर मिड वैल्यू, मिड, जो भी मिड प्लेस जो है वहां पर जो नंबर स्टोर है और जो यूजर दिया है नंबर सेम हो रहा है तो फाउंड सक्सेसफुल. फाउंड सक्सेसफुल. तो क्या हुआ, पहले मिड के साथ कंपेयर किया और यहां पर अकॉर्डिंग टू द यूजर, वॉट एवर यूजर हैज गिवन, उससे क्या हो गया, ये नंबर हमें मिल गया. मिड कैसे निकालते हैं, वेरी इजी. आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए. फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 6. ठीक है, एंड व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर मिड. मिड कैसे निकालते हैं, मिड इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एफ टी में लिख देता हूं. ठीक है, एफ टी में लिख देता हूं. एफ टी इज इक्वल टू, देखो मैं इंडेक्स प्लेस लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग एनी नंबर ओवर हियर. ठीक है, लास्ट में 6, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म. और मिड वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा भाई, एफ टी प्लस एल टी डिवाइड बाई 2, जो कि यहां पर 3 है. और मैं अगर ए आर मिड को अगर यूजर जो दिया है नंबर उसके साथ कंपेयर करूं तो मैच हो रहा है, 100% मैच हो रहा है, तो फाउंड सक्सेसफुल. यहां पर प्रिंट हो जाएगा फाउंड सक्सेसफुल करके. पर हर बार ऐसे बोलते हैं ना कि हर बार हर चीज हमारे हाथ में नहीं होता. वैसे ही यहां पर क्या हुआ, अगर यूजर नंबर 8 दे दिया तो हम क्या करेंगे, वो बोल रहा है कि देखो 8 है या नहीं. यहां पर तो मिड करके कुछ फायदा नहीं है. तो यहां पर सवाल को कैसे किया जाएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. ठीक है, जैसे कि मैं बोला, यहां पर थोड़ा एलोबोरेशन की जरूरत होगी, इसलिए आई एम रबिंग आउट दिस पार्ट. इफ एनीबडी वांट्स टू नोट दिस डाउन देन दे कैन नोट इट फ्रॉम हियर. ठीक है, अभी मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, 8 है या नहीं, वो भी बाइनरी सर्च टेक्निक से. लेट मी टेक, ये दो कांस्टेंट रहेगा और ये हो गया मेरा मिड.
यस और नो, मिड इज 3। अब मुझे ये बोल रहा है कि 8 है या नहीं, तो मेरा पहला स्टेप वही होगा, मैं पहले चेक करूंगा मिड मेरा क्या है, यहां पर लिख देता हूं। मिड का फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म, सॉरी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये है फॉर्मूला फॉर माई मिड वैल्यू। अब क्या होगा, वही होगा, ए ऑफ मिड के साथ कंपेयर करेगा, ए ऑफ मिड इज इक्वल टू 8। ये कभी पॉसिबल है? कभी नहीं। तो क्या होगा, तो क्या कर रहे हैं देखो, यूजर जो नंबर दिया है ना, ए ऑफ मिड कंपेयर करेगा क्या ए ऑफ मिड, ऐसे नहीं, हम उसको उल्टा लिखते हैं, क्या यूजर जो दिया है नंबर वो बड़ा है मेरे मिड वैल्यू से? ए ऑफ मिड रिप्रेजेंट्स द मिड वैल्यू। क्या वो बड़ा है मिड वैल्यू से? देखिए यूजर मुझे 8 दिया है, वो जो मिड पर्टिकुलर जो वैल्यू है ए ऑफ 3, यहाँ पर मतलब क्या है, ए ऑफ 3 की बात ही तो कर रहा है। ए ऑफ 3 से बड़ा है क्या यूजर जो नंबर दिया है? हाँ भाई बड़ा है। तो मुझे बोलिए कि अगर आप एक चीज अरेंज कर रहे हो एक चीज असेंडिंग ऑर्डर में है, देखो ये आप थोड़ा सोचिए, ठीक है, मान लीजिए कि आप ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो किसी भी चीज को, और मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज कर रहे हो और आपका जो पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो मिड के साथ मैच नहीं कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर जो मिड वैल्यू है उसके साथ जो नंबर कंपेयर कर रहे हो, आप ये फाइंड आउट कर रहे हो कि आपने जो नंबर दिया है वो मिड का जो भी वैल्यू है उससे बड़ा है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको? आप ये कंसीडर कर लीजिए कि यूजर जो आपको नंबर दिया है और जो मिड में जो वैल्यू है वो उससे बड़ा है या नहीं। अगर वो नंबर मेरे मिड वैल्यू से बड़ा है तो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द नंबर इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, या इस तरफ होगा? बोलिए तो आप मुझे। अगर यूजर जो नंबर दे रहा है वो नंबर अगर मिड वैल्यू से अगर बड़ा है तो मेरा नंबर मिड के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा या मिड मिड के पहले से दिखेगा? ऑफ कोर्स मिड के बाद से ही दिखेगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है भाई। ये आपको समझ में आ गया? तो आप मुझे बोलिए कि आप यहां पर ढूंढना शुरू कर दोगे ना, राइट हैंड साइड पार्ट में आप ढूंढना शुरू कर दोगे? यस और नो? यस और नो? राइट हैंड साइड पार्ट में ढूंढना शुरू कर दोगे आप? यहां पर देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो यूजर नंबर दिया है वो मिड के वैल्यू से बड़ा है, तो वहां पर रहेगा ही नहीं। यस और नो? आप जब यहां पर ढूंढोगे तो क्या हो जाएगा, आपका रेंज ये हो जाएगा, पहले आपका रेंज क्या था 0 से लेकर 6 का मिड, 0 से लेकर 6 था आपका रेंज, अब आपका रेंज है ये वाला। तो क्या हो जाएगा, अपने आप आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका यहां पर 4। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, तो अगर ऐसे सिचुएशन अगर आता है जहां पर नंबर आपके मिड वैल्यू से बड़ा हो तो फिर आपका रेंज चेंज हो जाता है और आपका रेंज स्टार्ट हो जाता है मिड प्लस 1 से लेकर जो हमारा लास्ट टर्म था वो है ए आर ऑफ 6, ए आर ऑफ 6। ठीक है, यहां पर ए आर ऑफ 6 होगा। आपको समझ में आया मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? अगर जो नंबर यूजर दिया है वो अगर जो मिड वैल्यू है उससे अगर बड़ा है तो मैं उसको उस तरफ देखूंगा ना, इस तरफ देखूंगा, इस तरफ राइट हैंड साइड में देखूंगा। राइट हैंड साइड में देखूंगा तो क्या करूंगा, मेरा फास्टर में यहां आ गया क्योंकि मेरा रेंज ये है अभी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस वैसे तो मैं क्या करूंगा, अगर कहीं पर मेरे को नंबर मिला जो कि मेरे मिड वैल्यू से बड़ा होगा तो मैं एफ टी इज इक्वल टू ए आर मिड प्लस 1 लिख दूंगा। अब चलो भाई थोड़ा ये समझते हैं कि अगर सर हम इस तरफ से ढूंढना शुरू करेंगे अब क्या होगा, अब ये सेम चीज होगा। अब क्या होगा, फिर से मेरा मिड वैल्यू निकलेगा, फिर से मेरा क्या होगा, मिड वैल्यू निकलेगा। तो मुझे बताइए अब मिड वैल्यू निकलेगा तो मेरा मिड कौन सा होगा भाई? तो मिड इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया अभी, फर्स्ट टर्म इज मिड प्लस 1, इसका मतलब 4, लास्ट टर्म तो 6 है ही, डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब मेरा नया मिड कहां पर आ गया, व्हाट्स माई न्यू मिड नाउ, माई न्यू मिड इज दिस। ठीक है, फिर से वही चीज होगा, फिर से वही चीज होगा, फिर क्या करेगा, मिड निकल गया, मिड के बाद जब मिड निकल जाता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इट इज कंपेयर्ड, कि अभी मेरा जो नया मिड है और जो यूजर दिया है दोनों सेम है क्या? देखो ये फिफ्थ वाला जगह है, दिस इज द इंडेक्स प्लेस। ठीक है,
ए ऑफ 5 और जो यूजर दिया है मेरा नंबर, वो दोनों सेम है क्या? हाँ सेम है, तो क्या हो जाएगा? फाउंड सक्सेसफुली। क्या हो जाएगा? वही फाउंड सक्सेसफुली। समझ में आया आप लोगों को? फिर से थोड़ा बोल दे रहा हूं कि इसमें क्या होता है ना, हर वक्त रेंज के मिड को वो देखता है। अगर नंबर मिलेगा ना तो कहीं हमारी मिड प्लेस पे ही मिलेगा। रेंज जो भी होगा, देखिए रेंज यहां पर इतना बड़ा रेंज में नहीं मिला, वो जो पर्टिकुलर रेंज जो मैं तय किया वहां पर क्या हो गया, उसके मिड वैल्यू में मेरा नंबर मुझे मिल गया। आप लोग को समझ में आया? वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर आप ये समझ नहीं पाए तो आप फिर से थोड़ा बैकवर्ड जाके, थोड़ा पीछे जाके आप इसको फिर से देख सकते हो। अब चलिए, अब हम और एक नंबर लेते हैं। देखो मैं पूरा ये इरेज इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको फिर से सब कुछ समझाऊं। अब मान लीजिए यूजर जो नंबर दिया है मुझे 9 दिया है, ठीक है। तो पहले क्या होता है भाई, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप हमारा हर वक्त मिड निकलता है, ये हमें पता चल गया। तो पहले जो मिड है, चलो इसको मैं रब कर देता हूं। फिर से स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। चलो अब मिड में निकल दूंगा। पहले क्या होगा, पहले मिड निकलेगा, उसके बाद मिड के साथ कंपेयर होगा। ये बात आप याद रख लीजिए। यहां पर क्या है, एफ टी प्लस एल टी, सॉरी एक्सक्यूज मी, एफ टी प्लस एल टी डिवाइडेड बाई 2। क्या हो गया भाई? 3, ठीक है। और फिर क्या होता है, हर बार क्या होगा, मेरा जो भी मिड निकलने के बाद जो ए आर ऑफ मिड आया वो कंपेयर होगा नंबर के साथ। अगर ट्रू है तो अच्छी बात है, तो हम कर देंगे ब्रेक। ब्रेक क्यों करेंगे मैं ये भी समझाऊंगा। अगर नंबर मिल गया तो ढूंढने की बात नहीं, तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं, तो इसलिए हम ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं मिला तो क्या कर रहे हैं हम, वी आर कंपेयरिंग वॉट एवर यूजर हैज गिवन, इज दैट ग्रेटर देन ए आर मिड प्लस, इज दैट ग्रेटर देन मिड, क्या वो नंबर मिड मिड के वैल्यू से बड़ा है क्या? अगर ये सही हो रहा है तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं फर्स्ट टर्म को क्या ले आते हैं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू मिड प्लस 1 ले जाते हैं, क्योंकि हमारा रेंज उस तरफ हो जाता है तभी। ये हमने किया था। अभी चलो 9 को भी वैसे ही करते हैं, 9 को ढूंढते हैं, देखते हैं 9 है या नहीं। तो पहले क्या हुआ, मिड में एक्सक्यूज मी, 9 मिड में मिला क्या, ये मेरा मिड है। मेरा जो यूजर जो 9 दिया है वो मिड में है क्या? नहीं है। और यूजर जो नंबर दिया है वो मिड से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। तो मेरा रेंज क्या हो गया, मेरा एफ टी इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हो गया। तो मेरा रेंज अभी ये हो गया, मेरा रेंज अभी ये हो गया, ये सर नो। पहला एग्जाम्पल जैसे है वैसे ही करेंगे हम। तो मेरा एफ टी अब ये हो गया, इसको इरेज कर देता हूं। अभी मेरा एफ टी क्या हो गया, एफ टी इज इक्वल टू 4। और इन दोनों का मिड वैल्यू क्या हो गया, इन दोनों का मिड वैल्यू अभी हो गया, मेरा ये वाला मिड हो गया, मिड इज इक्वल टू 5। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेंगे, हाँ। अब मेरा मिड वैल्यू ये है। अब देखिए, अब ये फिर से लूप वैसे ही काम करेगा। देखिए आपने देखा ना, ये फिर से मिड वैल्यू निकाला, तो सेकेंड टाइम मिड का वैल्यू क्या आया, 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, जो क्या है 5, ठीक है। और ये फिर से चेक करेगा, ये ए आर मिड जो है, ए आर 5 है अभी, ए आर मिड इज इक्वल टू नंबर, क्या नंबर है क्या, नहीं है, नहीं है ना। देखो अभी ए आर मिड मेरा क्या है, ए आर ऑफ 5 की बात कर रहा हूं मैं। ए आर ऑफ 5 मेरे नंबर के साथ सेम है क्या, नहीं है भाई। ए आर ऑफ 5 में तो 8 है, नहीं है। तब क्या होगा, तब फिर से वही चीज होगा, वो फिर से कंपेयर करेगा कि नहीं है यहाँ पे, वो फिर से क्या करेगा, मिड वैल्यू निकालेगा, ठीक है। फिर से मिड वैल्यू निकालेगा, यहाँ पर नहीं मिला हमें, ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं मिला ना। फिर से क्या होगा, फिर से ये वाला कंपेयर होगा, यूजर जो नंबर दिया है वो मिड के वैल्यू से बड़ा है क्या? हाँ भाई, मिड क्या है मेरा अभी, मिड मेरा 8 है, यस और नो। मिड मेरा अभी 8 है, क्योंकि ए आर ऑफ 5, ए आर ऑफ 5 इज नथिंग बट 8, ए आर ऑफ 5 इज नथिंग बट 8। तो मेरा जो वैल्यू जो है, जो मिड अभी आया है वो 8 आया है, वो बड़ा है क्या 9 से, क्योंकि यूजर 9 दिया है मुझे, यस और नो। यूजर मुझे 9 दिया है, अभी ए आर ऑफ 5 में जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, 8 मिला है। तो मुझे बताइए, यूजर जो नंबर दिया है वो बड़ा है क्या 8 से? ऑफ कोर्स बड़ा है। और जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है तब क्या हो जाता है,
अगर नंबर मिड से बड़ा है तो क्या होगा, मेरा फर्स्ट टर्म मिड प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब मिड तो 5 है, तो अभी क्या हो जाएगा, मिड इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो क्या हो गया, मेरा मिड हो गया, सॉरी मेरा फर्स्ट टर्म हो गया मिड प्लस 1 जो कि 6। समझ में आया आप लोगों को? और इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब क्या होगा, अब फिर से मिड निकलेगा, ये सो नो, अब फिर से मिड निकलेगा, तो फिर से 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया भाई, ये 6 आ गया। अब ए आर ऑफ मिड मुझे बताइए, ए आर ऑफ मिड इज इक्वल टू 9 है या नहीं, यस और नो। ए आर ऑफ 6, ए आर ऑफ 6 इज सॉरी, ए आर ऑफ मिड क्या हो गया मेरा अभी, हाँ ए आर ऑफ 6, ए आर ऑफ 6 इज इक्वल टू 9, ए आर ऑफ 6 क्या आया 9, 9 इज इक्वल टू 9, यस और नो। क्या हो गया, मेरा नंबर मिल गया यहाँ पे। आप लोग को समझ में आया है वाला चीज? यही रिपीटेशन होगा, जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा ना आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा है आप ये बात याद रखिए, पहले मिड निकल रहा है, दिस इज द फर्स्ट विच इज बीन डन, पहले ये हो रहा है, सेकेंड मिड के साथ चेक हो रहा है, अगर मिल जा रहा है तो ब्रेक हो जा रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो ये फिर से क्या कर रहा है, फिर से ये कंपेयर कर रहा है कि यूजर जो नंबर दिया है, ये मैं 9 लिखा हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यूज इसको मैं चेंज करके एन भी लिख सकता हूं, यूजर जो नंबर दिया है, एन रिप्रेजेंट्स यूजर जो नंबर दिया है, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, ओके, यूजर जो नंबर दिया है वो बड़ा है क्या मिड से, अगर बड़ा है तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, मिड प्लस 1। ये समझ में आ गया अभी हमें। अब हम क्या करते हैं, लेटर्स अंडरस्टैंड क्या होगा, क्या होगा अगर हमें यूजर नंबर दिया होगा, सपोज यूजर हैज गिवन मी नंबर एज 3, ठीक है, मैं और एक केस ले रहा हूं और अभी मैं ये चेक करूंगा कि जो नंबर 3 है वो इस पर्टिकुलर एरे में प्रेजेंट है या नहीं, बाय यूजिंग द बाइनरी सर्च टेक्निक। ठीक है, चलो फिर से स्टार्टिंग से करते हैं। तो पहले मेरा फर्स्ट टर्म ये है, लेट मी यूज, शुड आई यूज अ डिफरेंट पेन, लेट मी, ये मेरा फर्स्ट टर्म है भाई जो कि 0 है, ये मेरा लास्ट टर्म है भाई जो कि मेरा 6 है। ठीक है, तो मैं क्या बोला, पहले क्या होगा, पहले मिड इज इक्वल टू एफ टी प्लस एल टी डिवाइड बाई 2, जो कि यहां पर 3 आया। सेकेंड क्या होगा, ए आर ऑफ मिड, ए आर ऑफ मिड से नंबर कंपेयर होगा, ट्रू है कि यहाँ पे, ट्रू है क्या, मेरा मिड वैल्यू क्या है, चलो मिड वैल्यू क्या है मेरा, मिड वैल्यू यहाँ पर जो यूजर दिया है हमें, एक्सक्यूज मी, रुक जाइए थोड़ा, रुक जाइए, हाँ, अब मेरा मिड वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू है थर्ड, यस सर नो, ये है मेरा थर्ड, थर्ड नहीं तो थर्ड नंबर इंडेक्स, यूजर तो नंबर दिया है, क्या दिया है, यूजर नंबर 3 दिया है, 3 इक्वल है क्या मेरे मिड वैल्यू से, मिड का जो वैल्यू आया है अभी ए आर ऑफ 3 उससे इक्वल है क्या, नहीं है, तो फिर क्या, थर्ड स्टेप कीजिए, मेरा नंबर बड़ा है क्या ए आर ऑफ मिड से, ए आर ऑफ मिड में क्या है, ए आर ऑफ मिड में 6 है, यूजर जो नंबर दिया है वो मेरे मिड के वैल्यू से बड़ा है क्या, बड़ा होता तो ये होता, यहां पर नहीं है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब और एक कंडीशन, यूजर जो नंबर दिया है वो छोटा है क्या मेरे मिड वैल्यू से, हाँ भाई छोटा है। मेरे को ये बताइए, अगर आपको एक नंबर मिल जाता है जो कि मिड वैल्यू से छोटा है, तो वो कहां पर हमें मिलेगा भाई, वो इस तरफ ही तो मिलेगा, यस और नो। जो नंबर मिड वैल्यू से छोटा हो जाता है उसका रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी किस तरफ आ जाता है, इस तरफ आ जाता है। तो अभी क्या होगा, मेरा जो फर्स्ट टर्म का जो रेंज जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, लास्ट टर्म का चेंज होगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म विल बी मिड माइनस 1। देखिए कितना आसान हो गया है वाला चीज, बस यही तो करना है, रेंज बदल रहा है तो आप भी रेंज बदल दीजिए। तो क्या करूंगा मैं, अगर एक नंबर आपको मिल रहा है जो कि मिड के वैल्यू से छोटा है तो आपको लेना है एल टी इज इक्वल टू मिड माइनस 1, खत्म काम। पता है, यही है हमारा लॉजिक। चलो अब हम चेक करेंगे, ठीक है, चलो अब मैं क्या कर दिया, फिर से एल टी इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर दिया,
फिर से क्या होगा, फिर से ये फर्स्ट स्टेप दोहराएगा, फिर से क्या होगा, इन दोनों के बीच निकलेगा हमारा मिड। तो मिड माइनस वन यहाँ पर क्या है भाई, मिड माइनस वन यहाँ पे 2 है, मिड माइनस वन 2 है। तो फिर हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 क्या आ गया, 1 आ गया। फिर से क्या होगा, फिर से यही चीज। अब मुझे बताइए ए आर ऑफ 1 जो आया, जो कि मेरा मिड है, वो यूजर जो नंबर दिया उसे सेम है क्या। देखिए ये मेरा मिड आ गया, ये मेरा न्यू मिड है, दिस इज माई न्यू मिड। नहीं तो मिड लिखूंगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे होगे इसको। ये मेरा न्यू मिड है। तो देखिए मेरा जो नंबर है वो मिड के साथ मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि और ढूंढने की जरूरत नहीं, यहीं पे ब्रेक कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देखो ये मैं ये समझा दिया। मैं और एक चीज आपको समझाने वाला हूं। यहां पर मान लीजिए ये चीज समझ में आ गया कि नंबर मेरा मिल गया बोल के। ठीक है, लेट मी चेंज अनदर थिंग। अगर मान लीजिए कि मैं यूजर को नंबर 2 दे रहा हूं, इफ सपोज यूजर ने मुझे नंबर 2 दिया है और बोला है कि इसको सर्च कीजिए। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन। चलो यहां पर तो मैंने लॉजिक बना दिया, इसको ही फॉलो अप करना है। अब क्या है, फिर से लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब मेरा फर्स्ट टर्म यहीं पर है और मेरा लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया नंबर 6। क्या होगा, 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 3 हो गया भाई। अब बोलिए ए आर ऑफ 3 इज इक्वल टू द नंबर, यहां पर है क्या, नहीं हुआ, तो यह आ जाएगा मेरे थर्ड नंबर के स्टेप पर। ठीक है, थर्ड नंबर का स्टेप क्या है, यूजर जो नंबर दिया है, यूजर कौन सा नंबर दिया है भाई मुझे, यूजर 2 दिया है। 2 बड़ा है क्या, मेरा ए आर ऑफ जो मिड क्या है 3 के वैल्यू से, 2 बड़ा है क्या मेरा मिड से, मिड यहाँ पर है 6। 2 बड़ा है क्या 6 से, नहीं 2 बड़ा नहीं है, तो फोर्थ नंबर स्टेप काम करेगा। 2 छोटा है मेरे मिड से, हाँ छोटा है, तो क्या होगा तो इसका मिलने का चांस इस तरफ हो गया। तो लास्ट टर्म अगर छोटा अगर हमें मिल रहा है, देन टेक द लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ये हमने कर दिया। फिर से वही वाला स्टेप। अब देखिए मेरा फर्स्ट टर्म 0 ही है, मेरा लास्ट टर्म मिड माइनस 1। मिड माइनस 1 हुआ तो क्या हुआ, मिड माइनस 1 हुआ तो क्या हुआ, मिड हो गया मेरा 3, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया 1 हो गया। अब मुझे ये बताइए कि मेरा ए आर ऑफ 1 जो है वो जो यूजर जो नंबर दिया है उसके साथ सेम हो रहा है क्या सेकेंड स्टेप में, नहीं। ए आर ऑफ 1 में आप देखिए अच्छी तरह से देखिए, ए आर ऑफ 1 में क्या है 3 है, नहीं सेम नहीं हो रहा है, देन पुट इट क्रॉस। देन थर्ड मुझे ये बताइए, यूजर जो नंबर दिया है वो बड़ा है क्या, अभी जो मेरा ये नया वाला मिड आया है, नया वाला मिड कौन सा है भाई, ये है। यूजर जो नंबर दिया है वो मेरा अभी नया वाला मिड क्या है 1 है, इससे बड़ा है क्या, नहीं है भाई, बड़ा भी नहीं है, यस और नो। देन फोर्थ वाला स्टेप, यूजर जो नंबर दिया है वो छोटा है क्या ए आर ऑफ 1 से, हाँ छोटा है, ठीक है, तो लिमिट आप मिड माइनस 1 कर दीजिए। समझ में आया आप लोगों को। देन फिर से क्या होगा, फिर से वो सेम चीज चलेगा, फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। अब मुझे बताइए लास्ट टर्म मेरा मिड माइनस 1 हुआ, मिड माइनस 1 क्या है मेरा, अब मुझे बताइए एफ टी। अब मेरा मिड माइनस मिड तो ये था ना, ये मेरा मिड था, नया मिड ये नहीं था, मिड मेरा ये था, अब मिड माइनस 1 कर दिया तो क्या हो गया, एफ टी इज इक्वल टू 0 ही हो गया। अब जब मैं इस स्टेप को फिर से दोहराऊंगा तो क्या हो जाएगा, एफ टी 0 है क्योंकि एफ टी में चेंज नहीं किया, एल टी यहाँ पर मिड माइनस 1 हुआ है तो 0 प्लस 0, फिर से यही स्टेप काम करेगा, 1 नंबर 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 0। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा भाई, ए आर ऑफ 0, ए आर ऑफ 0 इज इक्वल टू यूजर जो नंबर दिया है, देखिए ए आर ऑफ 0 में नंबर मेरे को मिल गया, नंबर मेरे को मिल गया, ए आर ऑफ 0 में मेरे को नंबर मिल गया क्या, यस मिल गया तो क्या हुआ, ब्रेक हो गया। आप लोग एक चीज कॉमन यहां पर देख रहे होगे कि नंबर जब भी मिलता है वो मिड के जगह पर ही मिलता है, ये एक चीज आपके दिमाग में बिठाना जरूरी है।
कि हर वक्त हमारा नंबर मिड में ही मिलेगा, जैसे भी होके रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो के एक मिड वैल्यू पर ही आएगा, और हमारा वैल्यू अगर वो नंबर प्रेजेंट है तो हमें मिड वैल्यू में ही मिलने वाला है। आप लोग के समझ में आ गया? और अगर नंबर कोई अगर मिड से अगर बड़ा हो रहा है तो रेंज ही चेंज होगा। तो ये नंबर थर्ड और फोर्थ यहां पर जो भी हो रहा है, जो फॉर्मूला, ये सिर्फ हमारा रेंज सेट करेगा, पर नंबर हम हमेशा हमारा ये जब ट्रू होगा तभी मिलेगा। ठीक है, नंबर है या नहीं, जब स्टेप नंबर टू अगर ट्रू होगा तभी हमें पता चलेगा। आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला? अब प्रोग्राम करेंगे। अब मुझे बताइए, प्रोग्राम में यूजुअली यू माइट बी ऑब्जर्विंग कि वी आर यूजिंग व्हाइल लूप फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। व्हाइल लूप में पहला स्टेटमेंट होता है कि फर्स्ट टर्म शुड बी लेस देन इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक है, उससे पहले क्या होता है? उससे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो 0 है। ये सब नो, देखिए फर्स्ट टर्म मेरा 0 ही हुआ पहले, फिर लास्ट टर्म इज इक्वल टू, मान लीजिए ये ए आर मेरा एरे है, लेंथ -1। ये सर नो, देखिए लास्ट टर्म मेरा ए आर डॉट लेंथ माइनस हुआ, कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है भाई? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो एल टी इज इक्वल, एक्सक्यूज मी, 7 - 1 6 हो रहा है। ठीक है, पहले हम ये मान लेंगे, उसके बाद वाइल लिखेंगे। वाइल में क्या लिखूंगा मैं? एफ टी इज लेस देन इक्वल टू एल टी। ये भी मैं क्यों लिख रहा हूं वो मैं बताऊंगा, पहले हम जो चीज समझ गए हैं उसको लिख देंगे। मान लीजिए यूजर जो नंबर दिया है वो एंड में स्टोर है। ठीक है, जो यूजर सर्च करने के लिए दिया है, सर्चिंग नंबर वो एंड में स्टोर है। और एक काउंटर, अगर नहीं मिला तो इंट p इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैं पहले बताया था। अगर नहीं मिला तो ये वाला। अब क्या करेंगे? अब हम वाइल में क्या करेंगे? एक चीज करेंगे, रुक जाइए, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड इज इक्वल टू, यहां पर आप इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, इंट मिड बोल के आप इनिशियलाइज कर दीजिए। मिड इज इक्वल टू एफ टी प्लस एल टी, एफ टी प्लस एल टी डिवाइड बाई 2। ठीक है, मिल गया। जब ये तब अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? आई विल बी कंपेयरिंग, अगर ए आर का मिड यूजर जो नंबर दिया है उसका समान है, तो क्या हो गया? p इज इक्वल टू 1, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? आई एक्सक्यूज मी, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर मिल गया तो ये होगा। नंबर मिल जाने के बाद ब्रेक मैं क्यों यूज किया? नंबर मिल गया तो ब्रेक कर दो, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फिर से एलसिफ लगा दूंगा, अगर नहीं मिला, एलसिफ का मतलब क्या है? और एक कंडीशन, तुम चेक करो नंबर बड़ा है क्या मेरे मिड से। अगर बड़ा है तो क्या होगा? ऊपर हमने वो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव किया हुआ है, एफ टी इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अगर बड़ा है तो तुम्हारा रेंज उस तरफ है, तुम राइट हैंड साइड ढूंढो। राइट हैंड साइड का मतलब क्या आपको पता चल रहा है? मैं फर्स्ट टर्म क्यों मिड नहीं ले रहा हूं, मिड प्लस 1 ले रहा हूं? क्योंकि मिड कंपेयर हो चुका है एक बार, ऑलरेडी कंपेयर, वो चेक कर चुका है कि मिड के साथ वो इक्वल इक्वल है या नहीं। इसीलिए मैं जब रेंज ले रहा हूं फिर से, तो मैं मिड प्लस 1 ले रहा हूं। ठीक है, एल्स अगर ऐसे भी नहीं है तो क्या है? नंबर छोटा होगा, राइट? नंबर छोटा होगा, नंबर अगर इक्वल नहीं है, नंबर अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा? छोटा होगा। एल्स लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, समझ गए आप लोग? आप लोग को समझ में आ रहा है? हर एक स्टेप आपको समझ में आ रहा है? और इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद ये पूरा लूप देखो मैं बंद कर दिया। आई एम शोइंग दिस इन दिस पर्टिकुलर वे। पूरा लूप बंद कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूं, अगर p का वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा? ये जो मिड है ये कभी ना कभी ट्रू हुआ होगा। अगर p का वैल्यू 1 है देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर फाउंड सक्सेसफुली, नंबर फाउंड सक्सेसफुली। ठीक है, नंबर फाउंड सक्सेसफुली। एल्स system.out.print number not found, system.out.print, थोड़ा रुक जाइए, नंबर नॉट फाउंड। ये सर नो, समझ गए आप लोग? नंबर नॉट फाउंड। अब मैं आपको वो बता रहा हूं कि why I'm taking
एफ टी इज लेस देन इक्वल टू एल टी। मैं ये क्यों ले रहा हूं, मैं वाइल लूप में ये पर्टिकुलर कंडीशन ही क्यों लिया, और पब्लिशर सिर्फ यही कंडीशन क्यों लेते हैं? आप मुझे बोलिए कि अगर एक पर्टिकुलर अगर एरे है तो लास्ट टर्म मेरा कम, अभी मुझे ये बताइए कि जहां जहां पर हमने देखा कि मेरा फर्स्ट टर्म अल्टर हो रहा है, इफ माई, देखिए ये वाला चीज सही है या नहीं मुझे बोलिए तो, इफ फर्स्ट टर्म इज चेंजिंग थ्रू, अगर मेरा फर्स्ट टर्म चेंज होता जा रहा है, इफ माई फर्स्ट टर्म इज चेंजिंग देन माई लास्ट टर्म इज कांस्टेंट। यस और नो? अगर मेरा फर्स्ट टर्म चेंज होता जा रहा है तो लास्ट टर्म कांस्टेंट रह रहा है। अगर मेरा लास्ट टर्म इज चेंजिंग, अगर मेरा लास्ट टर्म चेंज हो रहा है, देन मेरा फर्स्ट टर्म कांस्टेंट होता है। अभी मैं एग्जांपल बताया, आप उसको पीछे जाके भी थोड़ा देख सकते हो कि ऐसे हो रहा है या नहीं, आप एनालिसिस भी कर सकते हो। ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। अब मुझे बताइए कि लास्ट टर्म का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि चेंज हो रहा है। लास्ट टर्म क्या हो रहा है, लास्ट टर्म कम होता आ जाएगा, कम होते होते वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म से छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। तो लास्ट टर्म सबसे छोटा फर्स्ट टर्म जो है वहां तक पहुंच सकता है। यस और नो? यस और नो? मेरा लास्ट टर्म जो हर वक्त जो कम हो रहा है, देखिए मिड माइनस वन जो हो रहा है, क्या हो रहा है, हर वक्त कम होता जा रहा है। तो मुझे ये बताइए, देखिए हाँ, ये तो ये जो एग्जांपल हमने किया था वहां पर, तो देखिए वहां पर क्या हुआ, हाँ लास्ट टर्म ही तो आया था, ये वाला फर्स्ट टर्म में लिख दिया, लास्ट टर्म ही तो आया था, लास्ट टर्म ही तो आया था जीरो प्लेस पे। देखिए यहाँ पर मैं ड्राई रन किया हूँ, देखिए जीरो प्लस जीरो हुआ है, जीरो प्लस जीरो हुआ है। तो मुझे बताइए लास्ट टर्म का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म। यस और नो? यस और नो? यस। अब मुझे बताइए वैसे ही फास्ट टर्म जब यूज होगा सबसे बड़ा होकर कहां तक पहुंचेगा, लास्ट टर्म तक ही तो पहुंचेगा। यस और नो? मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो मिड प्लस वन हो के कहां तक पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा। लास्ट एक एग्जांपल मैं यहां पर मिटा दिया, आप अगर थोड़ा बैकवर्ड करोगे तो आपको पता चलेगा। एक्सक्यूज मी, मेरे लास्ट टर्म जो था वही मेरा फर्स्ट टर्म था। यस और नो? जब मैं शायद नाइन ढूंढ रहा था, हाँ हाँ ये वाला देखो देखो ये वाला, हाँ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखिए, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मेरा लास्ट टर्म सिक्स है यहाँ पर, और फर्स्ट टर्म में क्या है, सिक्स ही है। यस और नो? तो मुझे ये बताइए फर्स्ट टर्म सबसे बड़ा होके क्या हो पाएगा, लास्ट टर्म तक ही पहुंच पाएगा। यस और नो? यस। तो इसका मतलब है अगर ये कंडीशन लिखा जाए तो इसका मतलब यही हुआ कि फर्स्ट टर्म सबसे बड़ा होकर लास्ट टर्म से इक्वल हो जाएगा, नहीं तो लास्ट टर्म सबसे छोटा होकर मेरे फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल हो जाएगा, अगर वो बाउंड्री में नंबर मिल रहा है तो। यस और नो? तो वाइल में क्या किए हैं, हम एक रेंज सेट कर ली कि फर्स्ट टर्म इज एवरी टाइम लेसर देन इज इक्वल टू लास्ट टर्म। मेरा फर्स्ट टर्म जैसे भी हो, बड़ा से बड़ा वो लास्ट टर्म ही होगा, और मेरा लास्ट टर्म जितना छोटा हो वो फर्स्ट टर्म जो है उससे छोटा नहीं जा सकता। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट टर्म का मतलब है मेरा इंडेक्स नंबर की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म का इंडेक्स, और लास्ट टर्म जब मैं बात करूं, यहां पर इस एग्जांपल से आपको पता चल रहा होगा, आई हैव कंसीडर्ड इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यही है हमारा बाइनरी सर्च। यही है हमारा बाइनरी सर्च। देखो कितना आसान बन गया। आप लोग को ये वीडियो समझ में आया? आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया देन लाइव क्लासेस में आप थोड़ा इसको पूछ भी सकते हो। मैं तो ट्राई करूंगा कि आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखिए। जब आप एक एक नंबर मैं कैसे ले रहा हूं, मैं कैसे उसका रेंज चेंज कर रहा हूं, कैसे आई एम चेंजिंग द रेंजेस, और कैसे मैं एक एक पर्टिकुलर ड्राई रन को अच्छी तरह से कर रहा हूं, आप उसको देखिए। ठीक है, और एक टिप दे रहा हूं आपको, देखिए शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर है तो ये है। मान लीजिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड होता तो क्या होता, तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ यहां पर चेंज होता, सिर्फ ये दो जगह पर चेंज होता। ये मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे, आई एम पुटिंग ए कमेंट, अगर असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है तो आप ऐसे लिखिए। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है तो कुछ नहीं, सिर्फ साइन को चेंज करना है।
सपोज डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड है मेरा जो भी एलिमेंट है, और किसी को चेंज नहीं करना है। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज है, अगर अगर सॉरी शॉर्टेड है, तो आप ऐसे चेंज कीजिए। अगर मेरा नंबर बड़ा है एयर ऑफ मिड से तो मुझे बताइए, अगर नंबर बड़ा से छोटा होता होगा, तो अगर मेरा नंबर बड़ा है मिड से, तो वो कहां पर मिलेगा? अगर कहीं पर मेरा नंबर, इसको सोचिए, जो भी मैं बोल रहा हूं ना, टेक ए पॉज एंड थिंक। मान लीजिए कि एक नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है और वो नंबर मेरे मिड वैल्यू से क्या है, मिड वैल्यू से बड़ा है, तो मुझे बताइए, तो वो नंबर कहां पर प्रेजेंट होगा? वो नंबर कहां पर प्रेजेंट होगा अगर मेरा नंबर बड़ा है तो? देखिए देखिए, लेट मी एक्सप्लेन हियर। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल, 9 8 7 6। मान लीजिए ये मेरा मिड वैल्यू है, और लेट मी टेक अनदर वन, 10। मान लीजिए मेरा यही मिड वैल्यू है। अगर मान लीजिए यूजर मुझे एक नंबर दिया है 8, ठीक है, यूजर मुझे नंबर दिया है 8, तो मुझे ये बता सकते हैं आप कि नंबर मेरा जो है उसका प्रोबेबिलिटी कहां पर है? कहां पर है? इस तरफ है, इस तरफ है ना, इस तरफ है, तो रेंज ये हो गया। तो मुझे बताइए, अगर रेंज ये हो जाता है तो क्या हो जाएगा भाई? मेरा फर्स्ट टर्म चेंज होगा या लास्ट टर्म चेंज होगा? लास्ट टर्म चेंज होगा। ये इस तरफ मिल गया मुझे, ठीक है। देखिए, तो कंडीशन ये हो जाएगा। एल्स में लिख दीजिएगा आप, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू मिड प्लस वन। अगर मेरा नंबर मिड वैल्यू से अगर छोटा है तो उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी उस तरफ है, ठीक है। ये मेरा एल्स का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरा एल्स का जो कंडीशन है ये वाला, और ये मेरा एल्स इफ का। अगर नंबर जो यूजर दिया है वो अगर छोटा है मिड वैल्यू से, तो वो राइट हैंड साइड मिलेगा। राइट हैंड साइड मिलेगा तो मुझे बोलिए, फर्स्ट टर्म चेंज होगा या लास्ट टर्म का जगह चेंज होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म का चेंज होगा, मिड प्लस वन हो जाएगा। इसके लिए आई हैव रिटन मिड प्लस वन। आप लोग को समझ में आ गया? डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सिर्फ इतना ही चेंज करना है, और बाकी सब फर्स्ट क्लास है, और बाकी सब लॉजिक वहीं पर ही है। अगर जिस किसी को ये अगर जरूरत था कि ये जानने के लिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में वैसा क्यों होता है सर, देन आई हैव एक्सप्लेन्ड इट एट द राइट साइड। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको बहुत अच्छी तरह से। आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और ऐसे चलते चलते आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल द सिलेबस वॉट एवर विल बी कमिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, अगर 2 बार नहीं तो 3 बार देखिए। थर्ड टाइम आपको 100% ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज आई हैव डन ए थॉरो रिसर्च ऑन दिस। देखिए, मैं आपके सामने ही रिसर्च किया हूं कि कैसे है, क्या है, क्यों है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये सही है या नहीं। देखिए, बाइनरी सर्च एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का कोडिंग है ना, और ये टाइम कैसे कम लेता है, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि सर ये टाइम कैसे लेता है। हम तो इतने टाइम में इसको लिखते हैं, ये टाइम कैसे कम लेता है। देखिए, इसका आंसर मैं आपको ये भी दे देता हूं। देखिए, ये क्या करता है ना, अगर मिड वैल्यू को ये टारगेट करता है, मान लीजिए, देखिए 1 लाख ऑफ डेटाज हमारे पास है, 1 लाख ऑफ डेटाज आई एम हैविंग, ठीक है, 1 लाख ऑफ डेटाज आई एम हैविंग। सपोज अगर और अरेंज्ड में है, अगर नंबर नहीं मिल रहा है मिड वैल्यू से, तो वो क्या कर रहा है, अपना रेंज ही चेंज कर दे रहा है। यहां पर चेक कीजिए, बोल रहा है अगर इस मिड वैल्यू में जो नंबर यूजर दिया है, इस मिड वैल्यू से अगर वो नंबर छोटा है और ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो वो क्या करता है, यहां पर ढूंढने लगता है, यहां पर ढूंढने लगता है। तो आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए, ये रेंज टू रेंज डायरेक्टली जंप करता है। एवरी टाइम इट इज जंपिंग फ्रॉम वन रेंज टू अनदर, रेंज वाइज ये चेंज कर करके ये फाइंड आउट करता है कि वो वैल्यू है या नहीं। पर अगर आप लीनियर सर्च को देखो तो क्या होता, 1 लाख टाइम्स वो क्या करता, चेक करता, ये सुन लो, यहां पर है या नहीं, यहां पर है या नहीं, यहां पर है या नहीं, 1 लाख टाइम्स चेक करता। तो इससे क्या होता, इससे हमारा कंपाइल टाइम ज्यादा हो जाता, ढूंढने में दिक्कत होती। दिक्कत तो नहीं, टाइम ज्यादा लगता। पर यहाँ पर क्या है, रेंज सेट हो जा रहा है। अगर नहीं तो यहाँ पर ढूंढो ही मत। देखो, यहाँ पर हमने चेक किया क्या, नंबर है या नहीं, यहाँ पर हमने चेक किया क्या, जब हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि मिड वैल्यू से बड़ा है, तो हमने रेंज इस तरफ ला दिया, और फिर हमने फिर से एक मिड वैल्यू निकाला।
अगर नंबर जो हमारा नया मिड है अगर उससे छोटा है तो हमें सिर्फ यहां पर ढूंढने की जरूरत है। देखो कितना आसान हो गया उसको ढूंढना। यस और नो, नंबर प्रेजेंट है या नहीं ये ढूंढने के लिए उसको कैसे कितना आसान हो गया। यस और नो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो। समझ में आप लोगों को? दिस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर लाइन कि व्हाई डज इट टेक लेस टाइम टू ऑब्टेन रिजल्ट्स। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि शॉर्टेड की क्या जरूरत है, क्यों हमें डेटा शॉर्टेड रहना हमें जरूरी है बाइनरी सर्च में, क्योंकि अगर शॉर्टेड नहीं होंगे तो रेंज कैसे सिलेक्ट होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी प्रॉपरली। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। बाय बाय।